ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, अब मैं क्या बोल रहा था, हाँ ठीक है। जब आप इसको डिसेबल करोगे ना, ये फाइल स्टोर को फर्स्ट टाइम में, ठीक है, जब क्लस्टर क्रिएट करोगे ना, तब उसको इनेबल मत करना, डिसेबल करना। मतलब बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल ही रहेगा, अगर स्टैंडर्ड क्लस्टर ले रहे हो तो। ठीक है। तो जब मैंने इसको इनेबल किया ना, तो उसने क्या किया, एक डेमन सेट बनाया था उसने, ठीक है। डेमन सेट के थ्रू उसने ना फाइल स्टोर को मेंटेन कर रहा है वो। ठीक है। तो अभी मुझे चेक करना है कि हमारे पास जो फाइल स्टोर CSI ड्राइवर्स इनेबल हुआ, ठीक है, तो उसको मुझे कंफर्म करना है। तो उसके लिए उसने डिमेंड सेट बनाया, और डिमेंड सेट के अंदर उसके अंदर पॉड्स है, ठीक है। तो कैसे पता करोगे, तो ये कॉपी करना आपने, तो ड्राइवर्स है वो पॉड के अंदर रन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, देखो ये डिमेंड सेट ये यहाँ पर है, इस नाम का डिमेंड सेट है। उसके अंदर 3 पॉड है और 3 रन हो रहे हैं, ठीक है। इसने 3 ही क्यों बनाया, 4 क्यों नहीं बनाया, 2 क्यों नहीं बनाया, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे डिमेंड सेट के टॉपिक पे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही माइंड में याद रखना, डिमेंड सेट उतने ही पॉड बनाएगा जितने वो उसके अंदर नोड होंगे, ठीक है। हर एक नोड के ऊपर है ना पॉड को रन करेगा डिमेंड सेट, इतना माइंड में रख दो अभी से। क्यूब CTL, अभी मैं करता हूँ डिस्क्राइब, देन हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, डिमेंड सेट, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँ। क्या होगा यहाँ पर, सर ये उसने तीन ही क्यों क्रिएट करा? वो आवाज ब्रेक हो रहा था आपका, समझा नहीं। देखो अभी तक ये देखो सेपरेट टॉपिक है डिमन सेट का, तो हम डिमन सेट के टॉपिक में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना माइंड में याद रखो, जितने नोड होगे, ठीक है, जितने नोड होगे उतने पॉट क्रिएट होगा वाया डिमन सेट। 3 नोड है तो तीन ही क्रिएट हुए, अच्छा। तीन तीन नोड होगे तो 3 पॉट क्रिएट होगे, 4 नोड होगे तो 4 पॉट क्रिएट होगे, ठीक है। वो इंश्योर करेगा कि हर एक नोड के ऊपर पॉट को रन करे डिमन सेट, ठीक है। ओके ओके। तो अभी यहाँ पे एक मेरे को इश्यू यहाँ पे दिया भाई, उन्होंने क्या बोला, भाई तू ये पॉट, ये तो डिमन सेट को जो फॉर्म फाइंड कर रहा है, ये टू डिफॉल्ट नेम स्पेस पे फाइंड कर रहा है, ठीक है। जबकि मैंने इसको क्रिएट किया क्यूब सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इसलिए उसने क्या बोला, नॉट फाउंडेड। अभी मैं ये नेम स्पेस के थ्रू ये डिमन सेट के ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो अभी उसने रिजल्ट दे दिया, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे तुमको खाली ना एक चीज देखनी है, यहाँ पर ये देखो, ये देखो पॉड स्टेटस, देखो 3 रन हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 0 वेटिंग है, 0 सक्सेस रेट है, ठीक है, 0 फेल्ड है। ये सक्सेस रेट का ये हम बाद में बात करेंगे। पहले हमारे पास ये रनिंग तीन तीन पॉड स्टेटस है, रनिंग स्टेटस, ठीक है। तो D1 सेट का नाम क्या है यहाँ पे, फाइल स्टोर नोड, ठीक है। तो जो इसने फाइल स्टोर के ड्राइवर्स बनाया वह D1 सेट बनाया, ठीक है, और पॉड के अंदर रन किया। अभी इतना कंसेप्ट क्लियर है ना। हेलो, यस, नो। क्लियर है। कुछ आवाज नहीं, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को। आ रहे हैं। तो अभी इतना कंसेप्ट क्लियर है ना अभी अभी के लिए। यस यस। डिमांड सेट का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। हाँ तो यस। हाँ, हाँ यस। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये चेक कर लिया मैंने, ये तुम लोग चेक करना अच्छे से, ठीक है, यहाँ पर। तो अभी हमारा ये किया है, ये भी डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। डिफॉल्ट स्टोरेज, ठीक है, ये क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे दिया, देखो, वंस यू अनेबल दिस ना, तो यू विल बी एबल टू सी दिस ड्राइवर्स, ठीक है। ये हमने बात कर चुके हैं। तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमको एक परसिस्टेंट वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो ये परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम करेंगे हम क्रिएट, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है यहाँ पर प्रैक्टिकल डायनेमिक स्टोरेज है, ठीक है, डायनेमिक पीवी है, ठीक है। तो डायनेमिक पीवी में क्या होता है, क्लेम के थ्रू हम है ना पीवी बनाते हैं, ठीक है, ऑन डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पीवी बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्लेम करेंगे डायरेक्टली। तो डायनेमिक प्रोविजनिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा पीवी, ठीक है, तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ साइज जो दिया है ना मैंने, यहाँ पे यहाँ देखो ये स्टोरेज क्लास का नाम दिया, हम कौन सा स्टोरेज क्लास लेने वाले हैं, डिफॉल्ट वाला। तो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, ये बहुत टाइम ले रहा है, ये बहुत ज्यादा डेटा है शायद इसमें। ओके, तो यहाँ पर क्यूब CTL गेट SC, ये देखो ये स्टोरेज क्लास है हमारा,
ठीक है। ये स्टोरेज क्लास कौन सा है? डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, वाया दिस स्टोरेज क्लास वी विल क्रिएट पीवी। ठीक है, तो अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ sudo vi, देन व्हाट इज pvc। तो यहाँ पे मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ मैं क्या किया मैंने इसके अंदर। ये देखो, इस नाम का मैं एक पीवीसी बनाऊंगा। हेलो, यस सर। ठीक हाँ है। यस। इस नेम के ऊपर मैं ये पीवीसी बनाऊंगा, देखो ये नेम स्पेस है। हाँ ठीक है, और जो मैं हाँ इसको हाँ, एक्सेस मोड दूंगा, उसको दूंगा रेड एक्सेस मोड रीड राइट मीनिंग। ठीक है, तो ये हमारा हाँ एक्सेस, यहाँ जो एक्सेस मोड है ना, उसको टॉपिक करेंगे हम सेपरेट टाइम में, सेपरेट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी ये पीवी बनाएगा, पीवीसी बनाएगा, तो विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज क्लास। ठीक है, हमारे स्टोरेज क्लास का नाम कौन सा है? ये देखो, ये स्टोरेज क्लास का नाम। ठीक है, अब इसने ये स्टोरेज क्लास बनाएगा। ठीक है, कितने साइज का बनाएगा वो? 1 TB। यहाँ पे 20। 1 TB, 1 टी। 1 TB है यहाँ पर। ठीक है, ये 1 TB क्यों? वाई नॉट 1 GB, 10 GB, 15 GB? ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा प्रैक्टिस। ठीक है, अभी हम इसको अप्लाई ये करेंगे। 1 TB डिस्ट्रीब्यूट होगा ना अमंग्स द पॉड? नहीं 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 नहीं, वो उसका कंसेप्ट नहीं है, मैं नहीं। बताता हूँ वो ऐसा क्यों है। अच्छा, देखो यहाँ पे उसने मुझे फिर से गाली दिया, भाई तेरा नेम स्पेस क्रिएट नहीं है यहाँ पर। कौन सा नेम स्पेस? pvpvc डॉट माइनस टेम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे kubectl गेट ns करता हूँ नेम स्पेस, तो यहाँ पर देखो कहीं है क्या? यहाँ पर कहीं नहीं, कहीं पर भी नहीं है नेम स्पेस। ठीक है, उसके लिए पहले नेम स्पेस क्रिएट हाँ करना पड़ेगा। kubectl क्रिएट नेम स्पेस, क्या है हमारा पीवी नेम स्पेस का नाम? pv डॉट pvc डॉट डेमो। क्या हुआ यहाँ पर? गलत हो गया यार। kubectl नेम स्पेस, ठीक है, हो गया। देखो यहाँ पे नेम स्पेस ने क्रिएट कर दिया, kubectl गेट ns। देखो ये वाला है हमारा नेम स्पेस, 5 सेकंड पहले इसने क्रिएट किया। ठीक है, अब हम फिर से अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, तो इसने सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो kubectl गेट गेट pvc डैट, और हमारा नेम स्पेस का नाम क्या है? pv डॉट pvc डॉट टेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पेंडिंग स्टेटस पे है। अब पेंडिंग स्टेटस पे क्यों है ये? ठीक है, तो पेंडिंग स्टेटस पे इसलिए है वो क्योंकि हमको कोई कंज्यूमर नहीं मिला। ठीक है, जो कंज्यूम करे इसके रिसोर्सेस को। ठीक है, अब यहाँ पे जब कंज्यूम बताता हूँ। हाँ करेंगे पेंडिंग हट जाएंगे। हाँ देखो, एक मिनट, जब हम क्लेम करेंगे ना इसको, मतलब क्लेम मतलब पॉट के लिए क्लेम। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया? पीवीसी को डिप्लॉय किया। ठीक है, कोई पॉट को बनाया ही नहीं है अभी तक जो ये रिसोर्स को कंज्यूम करे। ठीक है, मतलब ये पीवीसी के रिसोर्सेस को कंज्यूम करे। अभी यहाँ पर देखो गेट पीवी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं मिला मुझको यहाँ पर। ये दिमाग में रखो हाँ, अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैं बाद में बात करने वाला हूँ। अभी खाली यहाँ पर हमारा क्या नेम स्पेस है? pv.pvc.demo। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पीवी इसने नहीं क्रिएट किया, इसने खाली पीवीसी क्रिएट किया। ठीक है, उसका स्टेटस है बाइंडिंग, पेंडिंग, सॉरी पेंडिंग। ठीक है, हमको ये बॉन्ड चाहिए, बाइंडिंग स्टेटस पे चाहिए, बॉन्ड स्टेटस पे चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक रिसोर्स बनाना पड़ेगा। तो अब जैसा कि मैंने यहाँ बताया तुमको, मैं एक पॉड बनाऊंगा। ठीक है,
मैं एक पॉड बनाने वाला हूँ, यहाँ पे डम्मी डेटा जनरेट करेगा, ठीक है। और डम्मी डेटा जनरेट करके कहाँ सेव करेगा वो, ठीक है, हमारे फाइल स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो हमने अभी पीवीसी बना दिया, ठीक है। अब पीवीसी बनाएगा पीवी, ठीक है, और बनाएगा स्टोरेज कहाँ पर, फाइल स्टोर के अंदर। तो यहाँ पर देखो अभी तुम्हें कोई स्टोरेज नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कोई स्टोरेज नहीं है ना यहाँ पर। देखो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ फिर, नहीं है, नहीं हाँ है। नहीं। ठीक है। तो अब मैं एक पॉड बना रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो, एपीआई से कॉपी करो, पेस्ट करो, और कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर, यहाँ है ना। तो यहाँ देखो पीवी क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। पीवी मैंने नेम स्पेस पे भी देखा और डिफॉल्ट नेम स्पेस पर भी देखा, यहाँ पे पीवी क्रिएट नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पीवी क्रिएट है, पीवीसी क्रिएट है, लेकिन पेंडिंग स्टेटस पर, ठीक है। अभी मैं बनाऊंगा पॉड, ठीक है, पॉड का पॉड ही डाल देता हूँ, सुडो पॉड, नो, सुडो पीआई पॉड, यहाँ उसको मैंने पेस्ट किया, सॉरी, क्या कॉपी नहीं हुआ है क्या। यस, कॉपी नहीं हुआ है। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, देन पेस्ट। ये डेफिनेशन समझ लो जरा पॉट की, गेट पीवीसी 10 एंड देन पीवीसी डॉट टेम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो पीवीसी बना हुआ है ना यहाँ पे इस नाम का है, ठीक है। तो पॉट में हम कहीं बताना पड़ेगा कि भाई ये स्टोरेज को तू यूज कर तेरे डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ये पॉट के डिप्लॉयमेंट के ऑब्जेक्ट के लिए तो ये रिसोर्सेज को यूज कर। तो मैंने इसको कहाँ पर मेंशन किया, देखो यहाँ पे वॉल्यूम के सेक्शन में मेंशन किया। तो क्लेम नेम क्या है हमारा, हम क्लेम कैसा करेंगे, ये नेम से, ठीक है। ये नाम और ये नाम शुड बी सेम, ठीक है। ओके। ये पीवी को हम क्लेम कर रहे हैं हमारे पॉट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया मैंने। तो उसके अंदर मैं ना ये कुछ डमी डेटा जनरेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एवरी 1 मिनट, ठीक है। और ये जो बाइंड करेगा ये डेटा के साथ बाइंड करेगा, जो भी हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा ये इसके साथ बाइंड करेगा, डेटा के साथ, ठीक है। और इस डेटा के अंदर हमारा ये डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, अब मैं करता हूँ इसको अप्लाई, kubectl apply then happen f then, अभी तक इतना क्लियर है ना, अभी तक के लिए तुमको, हेलो, हाँ यस। यस, ठीक है। हाँ, क्लियर है। अभी मैं पॉड को क्रिएट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पॉड क्रिएटेड होगा, यहाँ पे kubectl गेट पॉड, फिर से बोल रहा है कि यहाँ पे देखो ये नेम स्पेस के अंदर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि डिफॉल्ट है। तो हमारे किस नेम स्पेस पर बना हुआ है ये पॉड, ये हमारा बना हुआ है pv डॉट pvc डॉट नेम, देखो पेंडिंग स्टेटस पर है, ठीक है। अभी पेंडिंग स्टेटस पर क्यों है, तो यहाँ तुमको आंसर मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बना रहा है, यहाँ पर एक स्टोरेज बना रहा है, एक फाइल स्टोर बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी ये स्टेटस इसका क्या है, यहाँ पे क्रिएटिंग का है, ठीक है। तो जब तक ये क्रिएट नहीं होगा ना, ये पॉट स्टेटस है ना यहाँ पर पेंडिंग ही रहेगा। अच्छा। हेलो, ओके। यस सर। यस, नो, ठीक है। हाँ ओके। यस। अब यहाँ पे एल गेट पीवी, जस्ट वेट, हाँ, जब जब ये स्टेटस अप होगा ना तब हमको पीवी भी दिखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी ये क्रिएटिंग स्टेटस पर है, तो ये क्रिएट करने के लिए कुछ मिनट लगाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्रिएट कर रहा है 1 TB का, ठीक है। अब ये 1 TB क्यों लिया, उसका आंसर देना है तुमको। अभी मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, हमारा बेसिक है ना, यहाँ पे बेसिक डालता हूँ, ठीक है। तो हमारा HDD लिया यहाँ पर, देखो यहाँ पर, यहाँ क्या बोल रहा हूँ, प्रोविजनिंग 1
-63.9 TB, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या है, मिनिमम 1 TB देना है यहाँ पर। अगर मैं सपोज एग्जांपल 0.5 देता हूँ यहाँ पर, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ हाँ पे हाँ हाँ, मिनिमम कैपेसिटी 1 TB। कैपेसिटी 1 TB, ठीक है। 1 TB का ही बनाना है आपको। आप यहाँ पे दे नहीं सकते हो यहाँ पर। अगर यहाँ पे 50 डालता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? इसका बन मतलब जाएगा। 50 मतलब क्या है, यहाँ पे जीबी नहीं है, ये टीबी है, ठीक ये है। अगर यहाँ पे हम्म 0.50 डालूंगा, तब इसका मीनिंग है तुम्हारा 15 GB, हम्म ठीक है। तो मिनिमम इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 TB। मिनिमम 1 TB। 1 1 TB TB का से ही। स्टार्ट होता है सर, ऐसा बोलने का मतलब। हाँ, एक जो पहले वर्डिंग थोड़े करेक्ट करो, तुमको स्टार्ट नहीं हो सकता, उसकी कैपेसिटी है वो। मिनिमम कैपेसिटी। हाँ, तो थोड़ा है ना, ये वर्ड है ना, जो इंटरव्यू इंटरव्यू जब देते हैं ना, उसके लिए बहुत मैटर रखता है यार। जो वर्ड यूज कर रहे हो ना, उसके लिए इंटरव्यू में बहुत मैटर रखता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये क्रिएट हो गया हमारा, एकदम क्या बोलते हैं, रैंडम नेम से उसने बना दिया। तो ये देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्टोरेज टाइप है। यहाँ पे तुम अगर एसएसडी दोगे ना, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, मिनिमम 2.5 लेना है यहाँ पे, 2.5 TB लेना है। ठीक है। और जब तुम कंपनी के अंदर बताओगे, कोई प्रोजेक्ट बताओगे इंटरव्यू के टाइम पर, तो ठीक है, ये बताना चाहिए तुमको एसएसडी, ठीक है, यही ओके। बताओगे तुम। एचएसडी नहीं बताओगे, एंटरप्राइज बताओगे। देखो यहाँ पे ये एंटरप्राइज, एंटरप्राइज में एंटरप्राइज में आप ये बताओगे, कहाँ गया वहां पर, ठीक है। ये बेसिक में ही ऑप्शन देता है एंटरप्राइज में, बाय डिफॉल्ट वो देखो यहाँ पर दे रहा है वो, हाई अवेलेबल एनएफएस, ठीक है। अब बेसिक, ठीक है। तो यहाँ एंटरप्राइज बताना है तुमको, तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर जब इंटरव्यू दोगे तुम। बेसिक नहीं बताना, जोनल भी नहीं बताना, एंटरप्राइज ही बताना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर बैक आता हूँ, जब यहाँ पे क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, क्रिएट है ना ये, रेडी। ठीक है। ग्रेट। अब इधर हमारा पीवी क्रिएट नहीं होता, ये देखो यहाँ पर इसने पीवी क्रिएट कर दिया। अब मैंने क्रिएट किया था कि ये खुद ब नहीं। खुद क्रिएट कर दिया वाया स्टोरेज क्लास, ठीक है। स्टोरेज क्लास के थ्रू ये पीवी बन गया है आपका, देखिए ये पीवी का नाम, ये सेम नाम है। कॉपी करूंगा मैं तो ये इससे मिलेगा 54C, ठीक है। ये पीवी बना दिया, किसने बनाया ये, जब हमने क्लेम किया ना पीवीसी को, ठीक है, वाया स्टोरेज क्लास। तो ये प्रोसीजर को बोलते हैं डायनामिक प्रोसीजर, डायनामिक प्रोविजनिंग, ओके। ठीक है। इसमें तुम पीवी कभी क्रिएट नहीं करोगे, पीवी खुद ब खुद क्रिएट होगा वाया स्टोरेज क्लास। देखो ये कंसेप्ट तुमको है ना जल्दी समझ में, मतलब अगर तुम देखोगे ना गूगल गूगल पर, तो ज्यादा तुमको इजीली अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में तुमको समझाया नहीं जाएगा ये, मतलब वहां पर इतने डीपली नहीं बताएगा। मैं बहुत डीपली बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो थोड़ा अच्छे से समझ के लो इसको। 10 बार प्रैक्टिस करो तो हाँ तुमको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। तुमको बहुत यस। बड़े बड़े आर्टिकल दिखेंगे यार, डायनामिक स्टोरेज प्रोविजनिंग, ठीक है कंसेप्ट इतना ही। अभी इजी लग रहा है ना तुम लोगों को, हाँ। यस। ठीक है। तो अभी यस। देखो मैंने ये क्रिएट नहीं किया था, और ये क्रिएट कहाँ से हुआ, ये तो जो तुम्हारा है, ये फाइल स्टोर से हुआ, ठीक है। यस। फाइल स्टोर मतलब ये पीवीसी के थ्रू हुआ यहाँ पर। एक मिनट, तो और एक चीज बता देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे जब मैं पीवीसी कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर जब मैं पीवी कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे जब मैं करूँगा क्यूब सीटीएल गेट और एससी स्टोरेज क्लास, तो ये शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये देखो, तीनों का डिफरेंस समझना है तुमको। जब मैं पीवीसी कर रहा हूँ ना यहाँ पर, ठीक है, हम्म तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर पीवी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये है ना, इट्स अवेलेबल फॉर इंटायर क्लस्टर, ठीक है। इट्स नॉट स्पेसिफिक टू द नेम स्पेस, ठीक है। एक कोई नेम स्पेस स्पेसिफिक से वो नहीं है ये, नेम स्पेसिफिक नहीं है ये, ठीक है। कोई नेम स्पेस के ऊपर कोई ये पीवी रन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये रन हो रहा है फॉर इंटायर क्लस्टर, ठीक है। और जब मैं कर रहा हूँ ना पीवीसी, तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है मुझको, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ इसको, -n, देन
हमारा क्या था नाम, pv डॉट डॉट डेमो। देखो अब शो कर रहा है ये, ठीक है। तो क्या इसका क्या मतलब है, पीवी और स्टोरेज क्लास है ना, नेम स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, नेम बेस स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, नेम के ऊपर ये रन क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे यार इसको, ठीक है, ये याद रख दो, ठीक है, इंग्लिश में कि नेम स्पेसिफिक नहीं है, और ये नेम स्पेस स्पेसिफिक है, ठीक है, पीवीसी। तुमको अगर पीवीसी के रिसोर्सेज देखना है तो तुमको नेम स्पेस के थ्रू ही देखने मिलेंगे, ठीक है। और जब हम यहाँ पे देख रहे हैं पीवी डाल रहे हैं यहाँ पर और स्टोरेज क्लास डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई नेम स्पेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये अवेलेबल है इंटायर क्लस्टर के लिए, तुम्हारे इंटायर क्लस्टर के यहाँ से अवेलेबल है ये, ठीक है। लेकिन पीवी है ना, इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर द नेम स्पेस, ठीक है। Got it. ये समझ में आया ना? हाँ, हाँ, ओके, yes. चलो थैंक्स यार। नहीं, सबका रिस्पांस यार, क्योंकि अगर एक भी अगर नहीं समझा ना एक बंदे को, तो ये विन विन वाला कंसेप्ट नहीं होगा। समझे सर, समझे। समझ में आएगा? हेलो अजीम, यस शोएब, यस 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 बार यस। समझ गया ना, क्या फिर से रिपीट करूं मैं? समझ गया, समझ समझ गया ना? देखो, जब मैं यहाँ पे क्यूब सीटीएल गेट पीवी कर रहा हूँ यहाँ पर, गया। तो मेरे को रिसोर्स शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और जब मैं करता हूँ गेट स्टोरेज क्लास, तब भी मुझको शो शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझको शो कर रहे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर पीवीसी करता हूँ तो यहाँ पर मुझको शो नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जब मैं करता हूँ पीवीसी माइनस एन, पीवी माइनस पीवीसी डॉट डेमो, तो जब मुझको ये शो कर रहा है रिसोर्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो जब मैं पीवीसी बोलूंगा तो ये नेम स्पेस स्पेसिफिक है, ठीक है। जो नेम स्पेसिफिक। नेम स्पेस के अंदर रन हो रहा है, उसी नेम स्पेस को मुझको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी मुझको ये रिसोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। और जब मैं बात करूंगा पीवी और स्टोरेज क्लास के, यहाँ पर मैं कोई नेम स्पेस मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, ये इट्स अवेलेबल फॉर इंटायर क्लस्टर, ठीक है, नॉट सिंगल नेम स्पेस, ठीक है। सेम Yes. फॉर द स्टोरेज क्लास, ठीक है, आप समझ गए? यस। ओके। अभी हमने क्या किया, एक पॉड बना दिया यहाँ पर, क्यूब सीटीएल गेट पॉड, ठीक है। तो यहाँ नहीं दिखेगा वो, क्योंकि हमने हमारे नेम स्पेस के अंदर बनाया यहाँ पर क्यूब सीटीएल, देन क्या है वहाँ पर, एन पीवी डॉट पीवीसी डॉट डेमो। तो ये देखो यहाँ पर ये रनिंग स्टेटस पर है, पहले ना ये पेंडिंग स्टेटस पर था, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो पीवी था वो क्रिएट नहीं हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमारा डेटा, क्यूब सी टी एल ई एक्स ई डेफन आई टी देन एस एच। ओके, अरे यार नेम स्पेस देना जरूरी है ना, क्यों, पीवी पीवीसी डॉट एम डॉट एस एच। देखो अभी मैं पॉट के अंदर हुई, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पर मैं एफ एच करता तो इसने माउंट किया है यहाँ पर, ये देखो ये माउंट किया है उसने, इस पाथ के साथ ये डायरेक्टरी को इस पाथ के साथ माउंट किए हैं यहाँ पर। तो ये कहाँ से लाया उसने, देखो ये 138 है ना, तो ये आईडी है उसका 138, 157 138, ये देखो यहाँ हाँ, पर, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी, इसको इसके अंदर हमारा डेटा है, इसको मैं थोड़ा वो करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर हमारा डेटा है। तो अगर इसको मैं वॉच करता हूँ, चैट करता हूँ इसको डेटा के साथ, तो यहाँ पे देखो हर एक मिनट के बाद एक डेटा जनरेट करेगा रैंडमली, ठीक है। तो अभी इसको है ना ऐसे वे में देखो, तुम्हारा लाइव डेटा है, ठीक है। जस्ट एग्जांपल तुमको है ना समझ में आना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 55 है लेटेस्ट वन, अभी 1 मिनट के बाद एक डेटा और जनरेट करेगा यहाँ पे, एक रिकॉर्ड और जनरेट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वेट करते हैं हम 1 मिनट तक, ठीक है। जनरेट किया, हाँ,
45 था, अभी 90 आ गया, यहाँ पे एक डेटा जनरेट होगा। तो अभी हमको एक्सपोज करना है ये डेटा को, ठीक है, और आउट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा लोड बैलेंसर चाहता हूँ यहाँ पे, मतलब ट्रैफिक स्पेसिफिक ना रहे, क्योंकि हमने डिप्लॉयमेंट जो किया है इसको डिप्लॉयमेंट पॉड के थ्रू किया, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ देखो डिप्लॉयमेंट में क्या किया मैंने, मैंने सेम स्टोरेज को यूज कर रहा हूँ, मतलब पीवीसी को स्टोरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो जो भी डेटा ये पीवीसी के अंदर है, मतलब ये पॉड के अंदर है, ये पॉड के ये डिप्लॉयमेंट के अंदर भी आएगा वो, ठीक है। और वहां से मैं ट्रैफिक को हिट करूंगा इस पाथ के ऊपर, ओके। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ इमेज कौन सी लिया है, ये मेरी इमेज है, ठीक है। और क्या हाँ से बनने वाली है, यहाँ पे 2 रिप्लिकास है, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के थ्रू मैं डिप्लॉय करूंगा इसको, ठीक है। और ये पाथ है उसका, देखो ये पाथ जो था ना, ये पाथ के अंदर मैं इसको स्टोर करूंगा, फाइल स्टोर, ठीक है। तो जो भी माउंट करूंगा, तो ये जो भी यहाँ से माउंट करूंगा इस पाथ पे माउंट करूंगा। तो अभी मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, कॉपी वी आई, इसका नाम क्या है, डिप्लॉय, kubectl apply then happen deploy get, नहीं होगा यहाँ पे n, then pv, then pvc, then demo, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 पॉट क्रिएट हो गए यहाँ पर, ठीक है। ये रनिंग स्टेटस पर है, 14 सेकंड पहले ये क्रिएट हुई है, ठीक है। यस। तो अभी मैं kubectl exe fn I t देन पॉट का नाम, देन उसके बाद हमारा क्या है, pv नेमस्पेस pvc, यस, ठीक है। हम पॉट के अंदर आ गए, तो हमको बताना है, देखो ये माउंट पॉइंट वाला देखो ये, ठीक है। ये माउंट से मैंने ये डिप्लॉयमेंट के थ्रू इसको माउंट करवा दिया, ये देखो ये पाथ के ऊपर, ये सेम चीज हमने डिप्लॉयमेंट के अंदर कॉन्फ़िगर की है, ठीक है। तो जो भी हमारा जो माउंट पॉइंट रहेगा इसके साथ माउंट हो जाएगा वो, ठीक है। तो हमारे पास डेटा है, हमारे पास डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। तो अभी ये डेटा को हम एक्सपोज करेंगे तुम्हारे लिए करूंगा मैं, मेरे लिए करूंगा, ठीक है। मतलब अभी ये लोकली रन हो रहा है ना कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर, अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो आईपी के थ्रू आएगी, ठीक है। तो आईपी कौन सी होना चाहिए, वो पब्लिक आईपी होना चाहिए। तो पब्लिक आईपी हम कैसे क्रिएट करेंगे, लोड बैलेंसर से, ठीक है। तो अभी मैं एक लोड बैलेंसर हाँ क्रिएट कर रहा हूँ, यस। इसको यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, यहाँ पर sudo vi सर्विस, ठीक है, -i, ठीक है। हम 10 मिनट में खत्म कर देंगे इसको, kubectl apply the सर्विस, ठीक है। एक लोड बैलेंसर सर्विस क्रिएट होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, kubectl गेट पॉड गेट ऑल करता हूँ, -n pv डॉट pvc डॉट डेमो, देखो पेंडिंग स्टेटस पर है, तो वेट करते हैं थोड़ा हम। देखो ये लोड बैलेंसर का नाम है उसका, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, एक सर्विस का नाम है, ठीक है। तो 1 मिनट इसको मैं वॉच करता हूँ। देखो यहाँ पे बन गए हैं, यहाँ पर लोड बैलेंसर आईपी, ठीक है। अभी हम एक्सपोज करेंगे, आया आउटपुट, हाँ यस
क्या आउटपुट आया? ये था क्या हमारा? ये नहीं था हमारा। तो नहीं, ये देखो नहीं था ये हमारा, देखो डिक्शनरी ये, नहीं चाहिए हमको। हाँ हमको हमको हमारा डेटा चाहिए भाई। ये देखो होम पेज है मेरा, ठीक है। तो इसने बाय डिफॉल्ट कहाँ से लिया? इसने इंडेक्स से लिया, ठीक है। लेकिन हमारा जो डेटा है वो कहाँ पर अवेलेबल है? एक मिनट, हाँ, पोर्ट उसके नंबर डालना लिए, पड़ेगा। ठीक है। API शायद। तो हमारा डेटा जो अवेलेबल है ना, ये पाथ के ऊपर है। माउंट पॉइंट। नहीं नहीं, ये पाथ के ऊपर है फाइल स्टोर के अंदर। स्लैश हमारा डेटा बोल के कोई है, टेक्स्ट डेटा डॉट टीएक्सटी। TXT। अब आया डेटा, हाँ। ठीक है। अभी क्या है, सेवन, देखो यहाँ पे फिर से कंपेयर कराता हूँ तुम्हारा। डेटा हमारा जो पॉड के अंदर है, ये मैच होता है क्या? ठीक है, अभी कोई है, यहाँ पे जाओ, एच, ठीक है। ये टैब की काम नहीं करता यार यहाँ पर। क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ? वॉच, वॉच। वॉच कैट डेटा डॉट टी एक्स टी, बट ठीक है, एक काम करते हैं, कैट, सुडो करना पड़ेगा ना। क्या बोले? सुडो प्रिविलेज लगेगा टेक्निकली। नहीं यार, कुछ ये वॉच वॉच कमांड नहीं है शायद इस पर अवेलेबल। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो यहाँ पर देख सकते हो। ए यार, ये इसको क्या करना है? ठीक है, देखो यहाँ पर जो डेटा है ना 7902, तो यहाँ पर भी मिलेगा तुमको। वेर इट इज ऊपर है। रिफ्रेश। नीचे टिक 79। से। हाँ बस। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं है ना। नहीं नहीं, अभी आया नहीं तो। ये 702 देखो, लास्ट अरे बता। एक मिनट, लास्ट मैंने बता। रिफ्रेश नहीं किया ना। ये देखो यहाँ पे, रिफ्रेश ये देखो रिफ्रेश करना। यहाँ पे 702 है यहाँ पर। ये 702 है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो यहाँ आया ना, यहाँ पे 279, देखो हाँ 279, ठीक है। तो यहाँ हाँ, पे डेटा जनरेट कर दिया उसने, ठीक है। तो कैट डॉट डेटा डॉट टी एक्स टी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 198, ठीक है, यहाँ पे है। तो डेटा मैच हो रहा है यहाँ पे। तो ये ऑनलाइन तुम्हारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। हेलो, हाँ यस। हाँ ओके, मैं मुझको लगा डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये समझ गया इतना, कैसा बना ये? पर ये पीवी कैसा बना है स्टोरेज क्लास के थ्रू, डायनेमिक प्रोविजनिंग, ठीक है। तो ये तुम्हारा है प्रैक्टिकल। अभी मेरे को और दो तीन हाँ चीजें बताना था, लेकिन टाइम देखो यहाँ पे 12 बज गए यहाँ पर, ठीक है। और बताऊंगा तो तुम्हारे लिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो, ठीक है। तो अभी एक चीज है यहाँ पे जो मैंने वीएम लिया था, ठीक है, इसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो हाँ। अगर मुझको कल प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, तो सेम मेरे को एक वीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। वीएम डिप्लॉय करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर पैकेजेस और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गुड प्रैक्टिस है क्या? हर टाइम एक वीएम लो, उसके अंदर पैकेजेस को इंस्टॉल करो, ठीक है। नहीं, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है उसके लिए? उनको टेम्पलेट। स्टॉप करना पड़ेगा। क्या बोले? स्टॉप, लेकिन नहीं स्टॉप के नहीं चार्जेस नहीं नहीं लगेंगे नहीं ना। नहीं नहीं। इसके लिए हम बनाते हैं मशीन इमेज, या ठीक है। सॉरी। इमेज मशीन बना इमेज बनाएंगे, वाया मशीन इमेज हम डिप्लॉय करेंगे हमारा वीएम को, ठीक है। ये तुम्हारे केस में इमेज तुम बना। करके देखोगे, ये प्रैक्टिकल करोगे। फिर तुम बोल रहे हो ना टास्क का, अभी ये तुम्हारे लिए टास्क है। कौन सा टास्क है? वीएम के ऊपर इमेज। प्रेरिक्विजिट करो, और ये वीएम को डिलीट कर, पहले वीएम को डिलीट करने से पहले एक इमेज बनाओ, मशीन इमेज बनाओ, वाया मशीन इमेज, फिर वीएम को डिप्लॉय करो और चेक करो कि जो एप्लीकेशन और जो पैकेजेस तुमने इंस्टॉल किए वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली फॉर शोएबा, इट्स ओके फॉर ऑल, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करना। तो ओके। उसके बाद क्या करोगे तुम? उसके बाद तुम क्लस्टर क्रिएट करोगे। क्लस्टर क्रिएट करने के बाद ये है तुम्हारे प्रीरिक्विजिट्स, मतलब ये तुम्हारा टास्क है, सॉरी, ये तुम्हारा टास्क है। ये तुम्हारा टास्क तुम ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। और ये टास्क कैसा करोगे? तुम एक डॉक्यूमेंट बनाओगे, एमएस डॉक्यूमेंट, ठीक है।
उसके अंदर तुम्हारा स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने यस सुबह गेट अपडेट किया उसका स्क्रीनशॉट, kubectl किया उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। 1 बाय 1 यहाँ पे तुमने स्टोरेज क्लास को लिस्ट किया, ठीक है। कहाँ पर है वो, ठीक है। ये लिस्ट है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेना। kubectl जो किया था मैंने, kubectl get sc, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट। डिमन सेट देखोगे उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये इनेबल है उसका स्क्रीनशॉट, ठीक ठीक है, विद द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फाइल स्टोर है क्या, ठीक है, व्हाई वी नीड फाइल स्टोर, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम डॉक्यूमेंट बनाओगे और उसके अंदर मेंशन करोगे प्रॉपर वे में, ठीक है। और मे बी आई विल आस्क टू एनी टाइम, ठीक है, मैं कभी पूछ सकता हूँ तुमको फाइल स्टोर क्यों बनाने, क्या प्रोसीजर, डायनेमिक परसेंटेज वॉल्यूम क्रिएट करने का, ठीक है। बराबर। यस। तो ये तुमको असाइनमेंट दूंगा, ये अभी मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे ग्रुप। पिंग करता हूँ यहाँ ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। वंस यू डन ना तो लेट मी नो, और बेटर है कि आज ही फिनिश कर दो, हाँ इंशाल्लाह। ठीक है। अगर आज फिनिश करोगे तो कल हम देखेंगे क्लस्टर प्लानिंग देखेंगे यार, कल कल हम देखेंगे क्लस्टर प्लानिंग देखेंगे, और जो हमने किया है ना आज का इंस्टॉलेशन का जो, हाँ ठीक है, इसको हाँ अभी हाँ। 2-3 इश्यू है उसको और बताना है मुझको, तो कल हम वो करेंगे, यस। ठीक यस है। सर ओके तो आज के लिए इतना काफी है शायद, हाँ, ओके। तो यस। या। कुछ क्वेश्चन है क्या, कोई भी क्वेश्चन, अजीम? हाँ वो मुदस्सर भाई वो आपके जो पहले के जो वीडियोस है जैसे वो नहीं नहीं, डिप्लॉयमेंट के और डोंट नेम वरी यार, स्पेस वो हम क्रिएट कवर करने करने के वाले हैं, हम फिर से कवर करेंगे वो, जैसा कि मैंने हाँ बताया ना, बोलिए ना ये एक बार में समझ में नहीं आता, ये हम कवर करेंगे। डोंट डोंट वरी अबाउट इट यार, क्योंकि हम मैं कवर ठीक करूंगा, जब तक कवर करेंगे हम, जब तक आपको जो ऑफर लेटर नहीं आता, और ऑफर लेटर आने के बाद भी अगर कोई कंसेप्ट रहा तब भी उसको भी कवर करेंगे। तो अभी उसका ओके टेंशन मत लो, हमें हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो फिर डायरेक्टली अभी मतलब ये टॉपिक पे यहाँ से स्टार्ट करना है क्या फिर नहीं अभी देखो, ये समझ में आएगा ना, ये देखो हर एक कंसेप्ट है ना सेपरेट हाँ का। ये समझ में आ तो हाँ, तो अभी तुम ये प्रैक्टिकल करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ठीक है। तुम्हारे जो ओके डाउट्स है उसको राइट इट डाउन करो, हम नेक्स्ट कॉल के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मे बी सेपरेट करेंगे या तो मे बी इन एज अ टीम करेंगे, ओके ओके ठीक है। तुम्हारा आर्किटेक्चर का कंसेप्ट है ना, तो आर्किटेक्चर फिर से लेंगे। कुछ डाउट है क्या अभी तक आर्किटेक्चर, किसी कोई ऐसा है कि जिसको समझ नहीं आया आर्किटेक्चर, कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर, क्या फिर से रिपीट करना उसको, आर्किटेक्चर के सेक्शन को? एक बार कर दो रिपीट ठीक है, हम फिर से कर देंगे। कल हमारा क्लस्टर प्लानिंग रहेगा, कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर होगा, ठीक है ठीक है। थोड़ा और अच्छे से डीपली देखेंगे हम आर्किटेक्चर को, ठीक है। पॉड पॉड ठीक को है फिर से हम ओवरव्यू करेंगे, ठीक है, फिर से एक बार।